देखो ये क्वेश्चन वही सीजीएल का है, परसेंटेज का चुनाव वाला क्वेश्चन है। क्या है, एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% वोट जो है लोगों ने नहीं डाले। ठीक है, आगे है क्वेश्चन की, 1000 जो वोट है मत है अवैध घोषित हो गए, इनवैलिड हो गए। उसके बाद है, और जीतने वाले को वैध मतों का 75% मिला और वह 3100 मतों से चुनाव को जीत गया, तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करो। तो वही हमारा इसके अंदर तरीका होगा जो हमने पहले क्वेश्चन में करवाया था भाई, बिल्कुल सेम टू सेम। वही माना टोटल 100% वोटिंग हुई है। ठीक है, कितनी टोटल जो है 100% वोटिंग हुई, ये लिख दिया मैंने 100%। ठीक है, इसमें से 20% लोगों ने मत नहीं डाला, वोट नहीं डाले, तो डाले कितने, 80% लोगों ने। बिल्कुल, यहाँ से दो बात निकल के आ गई भाई, इतनों ने वोट डाला, इतनों ने वोट नहीं डाला। ठीक है, अब जो ये वोट डाले हैं इनमें से 1000 वोट जो है इनवैलिड हो, 80% में से 1000 वोट, बिल्कुल सीधी बात है, इनवैलिड हो गए, अवैध हो गए। तो वैलिड कितने बचे, 80% में से 1000 घटाओ। क्या ऐसे वैल्यू को घटा सकते हो तुम, 80% में से 1000 को नहीं घटाना, परसेंट से परसेंट घटेगा, वैल्यू से वैल्यू घटेगी। तो इसका मतलब यहाँ पे ये सिस्टम जो हमारा ब्रेक डाउन हो गया। भाई वैलिड वोट में कितने लिखो, इसमें से इसको घटाओगे तभी आएगा ना वैलिड वोट। तो 10% में से वैल्यू नहीं घट सकती, मैंने इसको मान लिया ये अपने आप में 100% है। वैलिड वैलिड वोट मैंने अपने आप में 100% मान लिया, मैं 100% वैलिड वोट अपने आप से मान लिया। ठीक है, ये वैल्यू इसमें से घट नहीं रही, तो इसको 100% मान लिया। अब इसके ऊपर क्या होगी, जीत और हार। जीत और हार किसके ऊपर होती है हमेशा, वैध वैध मतों के ऊपर, वैलिड वोट के ऊपर। ये होगी जीत और एक हार। ठीक है, तो जीतने वाले को कितना मिला है वैलिड वोट का, 75%। तो हारने वाले को कितना मिला होगा, 25%। 75 और 25 कितना, 100%। ना जीतने वाले से मतलब, ना हारने वाले से मतलब किससे, इनका अंतर। क्यों, 3100 मतों से वो जो है चुनाव जीत गया। तो हमको भी जीत और हार का क्या देखना, अंतर पे डिफरेंस देखना। 75 और 25 का अंतर कितना भाई, 50। तो 100 का 50% निकालो तो कितना आएगा, 50। और ये दे रखे आपका 31 हो गए बराबर। ठीक है, तो 50 की वैल्यू 3100 है, 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6200। तो वैलिड वोट कितने हैं, देखो यहाँ पे 50 का, 50 की वैल्यू 3100 है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, 6200। दो गुना, तो वैलिड वोट कितने आ गए, 6200। इनवैलिड वोट कितने थे, 1000। टोटल कितने हो गए ये, 7200। टोटल वोट कितने हो गए, 7200। वैलिड और इनवैलिड वोट मिलाओगे तो टोटल मत कितने पड़े होंगे, 7200 वोट डले। यहाँ से ये बात निकल गया जी। अब ये इसका कितना गुना है, 90 गुना है। तो 100 का भी 90 गुना कर दो, टोटल वोट कितनी आ गई, 9000। ये आपका फाइनल आंसर है। क्या था भाई इसके अंदर, बिल्कुल इजी क्यों, टोटल वोट आ गए हमारे 9000, ये इसने पूछा। और वैलिड वोट कितने हैं हमारे, 6200। वोट काउंट कितने हुए, डले कितने, 7200। बस सारी वैल्यू आ गई। सिंपल मेथड है, परसेंटेज का कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा सुना होगा इस तरीके से होगा, गारंटी देता हूँ। एक भी क्वेश्चन अगर इस टिपिकल जो लिख रखा मैंने इससे अलग स्टेटमेंट का बनता होगा, असल में तो बढ़ेगा ही नहीं। ठीक है, अगर बढ़ भी गया होगा तो इस तरीके से आप इसको इजीली निकाल लोगे, इजीली हैंडल कर लोगे। ये चार बात समझ में आनी चाहिए बस आपको, बिल्कुल आसान तरीका है, सेकंड्स के अंदर, विद इन सेकंड्स के अंदर क्वेश्चन सोल्व होगा, विद इन सेकंड्स के अंदर। तो ये आपकी, इसको नोट डाउन कर लो। चुनाव वाले पर्सन, एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, कोई भी आपका कंपिटिटिव एग्जाम हो, अगर इस टाइप का क्वेश्चन दिख जाए तो ऐसे सॉल्यूशन है। और इसके अंदर आप दोबारा भी पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो, भाई ये चीज नहीं समझ में आई, मैं उसको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो। आगे अगर कोई भी टिपिकल क्वेश्चन होगा उसको मैं फिर डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो बड़े प्यार से आपको समझा है कि भाई हमको क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग वैल्यू ले, जो क्वेश्चन में बोल रखा उसी के अकॉर्डिंग हमको चलना है।
ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हम चल रही है स्टेप टू स्टेप। और अपना आंसर कोई एक्स वाई जेड कुछ वेरिएबल कोई चीज लेने की जरूरत नहीं है, सिंपल आपको एक इजी मेथड से जो है क्वेश्चन कर रही है। अगर इसका सॉल्यूशन देखोगे ना बुक के अंदर तो बहुत ही लेंथी दे रखा है, लेट दी वैल्यू एक्स, भाई एक्स फिर इक्वेशन बनाएगा उसके बाद सॉल्यूशन, ऐसे नहीं होगा, सिंपल इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, इसको नोट डाउन करो। आज की क्लास थैंक यू, आगे फिर देखते हैं। ठीक है।